जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है साबत अर्थात विश्राम दिन। सवाल 1, परमेश्वर किसको विशेष आशीर्वाद का प्रतिज्ञा करता है? पढ़े यशायाह 56 का 2। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। परमेश्वर उनको विशेष आशीर्वाद की प्रतिज्ञा करता है जो उसका शब्द को मानते हैं। सवाल 2, परमेश्वर उन लोगों को क्या देता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 का 1, 2 और 15। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सवाल 3, साबत कैसा दिन है? पढ़े निर्गमन 20 का 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरे दासी, न तेरे पासु, न कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। साबत एक पवित्र दिन है जो बाकी सभी दिनों से अलग है। सवाल 4, उपासना का एक विशेष दिन कौन सा है? उस दिन परमेश्वर के लोगों को क्या करना है? पढ़े व्यवस्था 23 का 3। 6 दिन काम काज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। साबत को पवित्र सभा या परमेश्वर के लोगों का जमावड़ा कहा जाता है। यह उपासना का एक विशेष दिन है। सवाल 5, यीशु ने किस दिन उपासना की जैसा पौलुस ने भी किया? लूका 4 का 16। और वह नसरत में आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार साबत के दिन अर्धनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु ने प्रत्येक साबत के दिन उपासना की जैसा पौलुस ने किया। पढ़े प्रेरितों के काम 18 का 4। और वह हर एक साबत के दिन अर्धनालय में बात विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। सवाल 6, साबत किस तरह का दिन है? पढ़े निर्गमन 20 8 से 10। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भक्ति का काम काज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पासु, ना कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो। साबत सांसारिक क्रिया का दिन नहीं है। सवाल 7, साबत का दिन प्रभु में कैसा रहे? यशायाह 58 का 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यातना न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। साबत का दिन प्रभु में खुद को आनंदित करने का दिन है। यह हमारे अपने निजी आनंद करने का दिन नहीं है। खेल, सांसारिक खेल या मनोरंजन जैसे चीजें साबत की पवित्रता के अनुरूप नहीं है। सवाल 8, साबत को किस तरह अपवित्र किया जा सकता है? पढ़े नहमीया 13 15 से 22। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लाते। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और कई प्रकार के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और कई प्रकार का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली?
तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पाल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम दिन के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम दिन को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और कई प्रकार के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार टिके। तब मैंने उनको चिता कर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्राम वार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। शब्द को खरीद बिक्री तथा सामान्य सांसारिक क्रियाकलापों द्वारा शब्द को तुच्छ समझने से अपवित्र किया जा सकता है। सवाल 9। यीशु ने अपने जीवन में शब्द के दिन क्या करने के आनंद को दर्शाया? पढ़े मत्ती 12:11-13। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उससे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। यीशु ने अपने जीवन में शब्द के दिन भलाई करने के आनंद को दर्शाया। सवाल 10। यीशु ने शब्द के दिन किसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया? शब्द का दिन उस परमेश्वर का उदाहरण है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पढ़े मरकुस 2:23-28। और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उनसे कहा, देख, ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों अबियतर याजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिससे खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। सवाल 12। ईश्वर किस प्रकार विश्राम पाने का आमंत्रण करता है? मत्ती 11:28-30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ईश्वरीय आमंत्रण है कि आओ और यीशु में विश्राम पाओ। प्रत्येक शब्द हमें अपने प्रभु के साथ अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।